हेलो एवरीवन, मैं नागेंद्र टुरना। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टूना ट्रैवल्स में। मेरे पिछले कुछ वीडियोस जो हैं वो वीज़ा के ऊपर हैं और उसका सीधा सा कारण ये है कि इस समय शेंगन का टूरिस्ट वीज़ा ओपन हो गया है, जो मुझे खुद भी लेना है। हालांकि इस समय स्विट्ज़रलैंड और आइसलैंड जो हैं वो वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों के कारण उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप कुछ वेट कीजिए अगर कुछ लोग अप्लाई करना चाहते हैं। मुझे बहुत क्वायरी आ रही थी, बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर एक अच्छी प्रोफाइल क्या है और हमारे वीज़ा चांसेस कितने हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या, अगर आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप किसी फ्रांस के वीज़ा ऑफिसर से पूछिए कि मेरे कितने चांसेस हैं वीज़ा आने के। तो शायद वो भी ना बता पाए कि आपके कितने चांसेस हैं, लेकिन तब भी मैं एक आइडिया देता हूँ कि एक अच्छी प्रोफाइल क्या होती है। हालांकि कुछ लोगों के मन में डाउट है कि इस समय एम्बेसी खुली है, अगर उनकी प्रोफाइल पहले जाएगी तो शायद शुरू शुरू में वीज़ा ऑफिसर या एम्बेसी जो है वो शुरू शुरू में वीज़ा दे देगी और बाद में नहीं देगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना वेट लीजिए, अपनी प्रोफाइल अच्छे से तैयार कीजिए, तब ही आप एम्बेसी में भेजिए। क्योंकि आपकी प्रोफाइल एक बार एम्बेसी में चली गई तो वो आपकी एक प्रोफाइल हमेशा के लिए उनके सिस्टम में कैद हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक ही बार में जाएं और एक अच्छी प्रोफाइल लेकर जाएं। चलिए तब भी मैं आपको बताता हूं कि एक अच्छी प्रोफाइल कैसी होती है, जिस पे वीज़ा लगने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। मैं और आप केवल उस पर यही बता सकते हैं कि हाँ, इस पे थोड़ा वीज़ा लगने के चांसेस हैं। तो उसमें 3 या 4 पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो आपके अगर मजबूत हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। जैसे नंबर 1 कि आप बिजनेस क्या करते हैं। बिजनेस इन द सेंस, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम नहीं तो 35 से 40 हज़ार रुपये अगर आपकी सैलरी जो सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होती है तो ये एक अच्छा बिजनेस है आपका। और अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपये अपने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। नंबर 2, आईटीआर। आपके आईटीआर कैसे हैं? आपके नील के आईटीआर तो नहीं है। आपके अगर आईटीआर, आप टैक्स पे नहीं करते हैं, नील इन द सेंस आप टैक्स पे नहीं करते हैं, आपके आईटीआर 5 लाख से अगर नीचे हैं, तब भी आपके वीज़ा के चांसेस थोड़े कम हैं। अगर आपकी आईटीआर 5 लाख से ऊपर है, 5 लाख से 6 लाख के बीच में है और आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये एक अच्छे आईटीआर हैं। इन पे वीज़ा आने के चांसेस हैं, थोड़े अच्छे चांसेस हैं। नंबर 3, ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप शेंगन अप्लाई करने से पहले एशिया की 4 या 5 कंट्री घूम चुके हैं, हालांकि 4 या 5 कंट्री जो हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री दिखाने के लिए बहुत नहीं है, लेकिन तब भी आप कोशिश कीजिए कि आप अगर ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ही घूमे हैं तो आप कम से कम 4 या 5 कंट्री तो घूमिए। कोई भी वीज़ा ऑफिसर किसी भी देश का नहीं चाहेगा कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री अपनी शो करना चाहते हैं और आप 4 या 5 कंट्री से कम घूमे हुए हैं, तो ये एक बिल्कुल अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप शेंगन जैसे एक बड़े वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आप 4 या 5 देश घूम चुके हों। आप 4 या 5 देश में अगर मैं प्रेफर करूं तो आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जो सभी घूमते हैं, और उसके अलावा आप अगर रशिया और चाइना अगर घूम सकते हैं तो आप अपनी ये ट्रैवल हिस्ट्री में ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा भी और ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप इजिप्ट जा सकते हैं, आप मोरक्को जा सकते हैं, आप साउथ अफ्रीका की कई कंट्रीज़ में जा सकते हैं, तो आप और अच्छे से ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ट्रैवल हिस्ट्री के बिना आप अपने फ्रेश पासपोर्ट को वीज़ा ऑफिसर के सामने ना रखिए। नंबर 4, स्टेटमेंट। आपकी स्टेटमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके वीज़ा में। अगर आपके कवरिंग लेटर के बाद वीज़ा ऑफिसर किसी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करता है तो वो स्टेटमेंट और आईटीआर ही होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो स्टेटमेंट में क्रेडिट होनी चाहिए और उसकी 6 या 3 मंथ की आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। और जो लोग 35,000 से ऊपर जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी 35,000 से ऊपर हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनके शेंगन वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नकार नहीं रहा कि अगर आपके 30,000 से कम सैलरी है तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। मैंने कई ऐसी प्रोफाइल देखी हैं जिनके 30,000 से कम सैलरी है और उनके वीज़ा आए हैं। लेकिन अगर एक अच्छी प्रोफाइल को गिना जाए तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी सैलरी जो है वो 30-35 हज़ार से ऊपर ही हो, तो ये एक अच्छी सैलरी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने करंट अकाउंट से हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपये अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए।
ये आपको एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें ट्रांसफ़र करते रहिए। नंबर 5, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। हालांकि ये कोई बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल कमज़ोर है, आप उस प्रोफाइल में और ज़्यादा अपने वीज़ा के सक्सेस रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को लगाइए, अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाइए किसी अच्छे एडवोकेट, किसी अच्छे अकाउंटेंट से, जो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बताए। आप उसको भी ऐड कर देंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छा बिजनेस नहीं करते हैं, तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो है वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है आपके वीज़ा में। और लास्ट में यही कि अगर ये 5 चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से तैयार हैं, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट टाइम ही ऐसी प्रोफाइल वीज़ा ऑफिसर के सामने भेजिए जो बड़ी ही इंप्रेसिव हो, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर बड़ा इंप्रेस्ड हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी वीज़ा के फाइल के ऊपर काम करें, आप थोड़ा टाइम दें, आप जल्दबाजी ना करें। हालांकि अगले महीने से आप देखेंगे कि बहुत सारी एम्बेसी ओपन हो चुकी होंगी। मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा, आप जुड़े रहिए। मैं नहीं चाहता इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा किया जाए। चलिए, धन्यवाद।